औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आपके इल्म में है कि हम सूरा इब्राहीम का मुतालिया कर रहे हैं और हम इसका तीसरे रुकू का आज इंशाअल्लाह मुतालिया करेंगे, जिसमें 9 आयात हैं। वा और कौला कहा, वक़ौल अल्लज़ीना उन लोगों ने कहा, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया था, क्या कहने लगे, लिए रुसुल रसूल की जमा, हिम उनके, उन्होंने। अब ये एक पिक्चर है तमाम अंबिया और फिर उनकी उम्मतें, और इसको इस पैराए में बयान किया जा रहा है कि एक जनरल एक पिक्चर पेंट की गई है। एक तरफ कुफार है और एक तरफ रुसुल है। तो वो क्या कहा उन्होंने अपने रसूलों से कि देखो हम एक काम करने जा रहे हैं, लनुखरिजन्नकुम, लामे ताकीद और फिर नून सकीला फिर जमा का सीगा, कि ज़रूर बिल ज़रूर जो है हम तुम्हें देश निकाला देने लगे। वी आर गोइंग टू बैनिश यू मिन अर्दिना, फ्रॉम आवर लैंड। हम तुम्हारे खिलाफ एक हम कैंपेन चलाने लगे अब, और हम आपको यहाँ से बेदखल कर देंगे। हाँ, एक सूरत है कि हम ये स्टेप ना लें, औ या लताउदुन्ना, फिर उसी तरह नून सकीला लामे ताकीद, या तो आप लोग लौट आइए फी मिल्लतिना, वही अब हमारे मसलक पे आ जाइए, वापस लौट आइए। तो फिर क्या हुआ, बस औहा इलैहिम रब्बुहुम, ऐसी सूरत हाल थी, अंबिया पे भी आजमाइश थी। नाउ दे आर गोइंग टू थ्रेटन अस। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी भी अपने प्यारों को अकेले नहीं छोड़ता। आजमाइशों में तो वो डालता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। और अक्सर तो अल्लाह वालों से ये सुना है, आजमाइश से डरा देता है, लेता नहीं है आजमाइश। तो फरमाया, फिर फौरी तौर पे अल्लाह ने उनको एड्रेस किया, लनुहलिकन्नज़्ज़ालिमीन, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द रॉन्ग डूअर्स, कि वो मकर कर रहे हैं तो डरो नहीं, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो हम इनको बुरों को सफाए हस्ती से मिटा देंगे, तुम ना डरना। ये जो तुम्हें सुना रहे हैं लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना, ये जितनी मर्जी सख्त अरबी में जो भी कह रहे हैं, हम देखो हम तुम्हारे साथ। फिर फरमाया उसके बाद हमारा और प्लान है तुम्हारे लिए, वलनुस्किनन्नकुमुल अर्दा, हम तुम्हें यहां जमीन में आबाद कर देंगे, मिन बादिहिम, उनके बाद। वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश यू इन द लैंड आफ्टर देम, तो तुमने परेशान नहीं होना, हम साथ हैं। ज़ालिका, ये उसके लिए है जिसके अंदर 2 बातें हो, और कोशिश करेंगे हम यही 2 बातें हमारे में भी आ जाए। 30वें पारे में भी एक मकाम ऐसा बड़ा खूबसूरत आता है, अगर वो आयत अभी मुझे याद आ जाए, ज़ालिका लिमन खौफ़ा मकामी, जो मेरे सामने खड़ा होने से डर गया। ये बड़े खूबसूरत आयत का टुकड़ा है। ये एक नुस्खा कीमिया समझे गुनाह इंसान से छुड़वाने के लिए, कि अगर हम इसको विजुअलाइज कर लें, मैं हूं और मेरा महबूब है और मेरी हाजिरी है और मेरी पेशी है, फिर मन की दुनिया बदल जाती। ज़ालिका लिमन खौफ़ा मकामी, द वन यू नो ही हैज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद मी, डीप लव, एंड ही इज अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। That is supremely amazing. ज़ालिका लिमन खौफ़ा मक़ामी, जो मेरे सामने खड़ा होने से डर गया, व खौफ़ा माजी वईद, और मेरे अजाब के वादे से डर गया। वस्तफ्तहू, और मुफस्सिरीन के 2 गिरोह हैं, और उन्होंने मांग ली, इस्तफ्ताह, उन्होंने फतह मांग ली। अंबिया ने एक तफसीर के मुताबिक अंबिया ने कहा, या अल्लाह नाउ हेल्प अस, तो फतह मांग ली उन्होंने। और एक ग्रोह मुफस्सिरीन का कहता है कि ये कुफार ने मांगा कि लाओ भाई अजाब। वो भी ये कहते थे ना, मक्कन्स भी, कि यू आर डेली यू नो अनाउंसिंग
that a heavy day is coming. So where is that heavy day? We are being promised every day, but we haven't seen, stones pelting upon us. So what is going on? Where is that promise that you've been talking about for so long? वस्तफ्तहू, फिर एक दो ऐसी सिफात बयान की हैं जिससे हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। वखाबा, और बर्बाद हो गया, कुल्लू, हर, जब्बार, ये मुबालिगा है, जाबिर नहीं कहा, जब्बार, ऑब्स्टिनेट, जबर करने वाला, जिद्दी, अनीत, सरकश, इनाद से भरा हुआ। वराइही जहन्नम, और उसके पीछे है जहन्नुम। वयुस्क़ा मिन माइन सदीद, और उनको पीप का पानी पिलाया जाएगा। यतजर्रऊहु, वो सिप सिप करके उसको पिएगा। वला यकादु युसीगुहु, और वो उससे उतरेगा नहीं हलक में। वयातीहिल मौतु, एंड डेथ विल अप्रोच हिम मिन कुल्ली मकान, फ्रॉम एवरीवेयर। जो इंसान गमा तो निडाल हो जाते, फिर वो कहते मौत ही आ जाए सानू, साड़ी जान छुट्टे, असी बड़े परेशान। तो फरमाया नहीं नहीं, वयातीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान वमा हुवा बिमय्यित, तो अब तो मौत भी नहीं, वो मरेगा नहीं। वमिन वराइही, और उसके बाद है अज़ाबुन गलीज़, और गाढ़ा और सख्त अज़ाब। अस्तग़फिरुल्लाह। आगे एक अहम मकाम आ गया कुरान मजीद का। मसलुल्लज़ीना कफ़रू, कुफ़ार की मिसाल, बेरब्बिहिम आमालुहुम, उनके रब के साथ उनके जो आमाल हैं। कुफ़ार ने, काफिर लोगों ने भी तो नेक अमल किए, उन्होंने भी इंसानियत के लिए बड़े अच्छाई के काम किए, उन्होंने भी लोगों को प्लीज़ करने के लिए या जिसको भी प्लीज़ करने के लिए उन्होंने जो भी अमल किए, तो उनके अमाल का आलम बताया का रमाद, का प्रेपोजिशन होगी जार मजरूर, जैसा कि है राख, जैसा कि है ऐश। ये आयत जो है ना, इसको लिटरेरी तौर पे आप गौर करें, और कुरान मजीद की जो मिसालें हैं ना, वो मोजज़ा है। तो फरमाया कि कुफार ने जो भी नेक अमल किए होंगे वो ऐसे हो जाएंगे जैसे राख। क्यों? क्योंकि उस अमल में लिल्लाहियत नहीं थी, वो जो सुल्तान भाई कहते हैं लिवजहिल्लाह नहीं किए होंगे, वो अल्लाह के लिए नहीं वो अमल किए होंगे। तो फरमाया मसलुल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम आमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर्रीहु फी यौमिन आसिफ। ये जुमला कमाल आगे जोड़ा है, फी यौमिन आसिफ। द विंड विल टेक अवे देयर so called or whatever their deeds, the winds will take away on a stormy day। फिर आगे ये फरमाया तूफानी दिन, यानी कि राख उड़ गई, हवा ने बखेर दिया वो सब कुछ, इतना भी काफी था। लेकिन चूंकि बादशाह का कलाम है, फरमाया फी यौमिन आसिफ, हवा चल रही है, उसमें तेज आंधी चल रही है, तो राख का क्या बचेगा इतनी तेज तुंद हवा में। कलम तोड़ दिया यहां पे इस आयत में, कि फरमाया है कि उनके अमाल तो अल्लाह के लिए थे ही नहीं। उसूल तो यही है। फिर फरमाया ला यक़दिरून मिम्मा कसबू, कुछ भी उनके काम ना आया, जो भी उनका कसब था, जो भी उनकी कमाई थी, अला शै, किसी चीज पे वो कादिर नहीं थे। जालिका, यही है हुवद दलालुल बाईद, जिसको कहते हैं हसर का मफहूम अरबी जुबान में। हुवल जब आ जाए ना दरमियान में, कि यही है स्ट्रेस, दूर की गुमराही। आप गौर तो करें, सारी उम्र अच्छे अमल करते रहे और एंड व्हाट इज द एंड, आई मीन एवरीथिंग इज टेकन अवे। तो फरमाते हैं अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, कि ये जो जमीन आसमान हमने बनाया है ना, ये पर्पसफुली बनाया है भाई, ये ऐसे बातिल का निजाम नहीं है, इसके पीछे मकसद अजीम है। ये जो पिक्चर तुम्हारे सामने अंबिया की पेंट की है, ऐसे ही हमने अपने अंबिया शहीद करवा दिए अपनी राह में,
ओ भाई एक जजमेंट डे है। ये जो दुनिया में तुम्हें जुल्म का निजाम नजर आ रहा है, ये कोई अंधेर नगरी नहीं है। आखिर में ये सब कुछ बराबर होने